जय श्री राम। आज का विषय है पुरंदरदास। पुणे महाराष्ट्र के निकट पुरंदरगढ़ में जो उन दिनों कर्नाटक में आता था, वहाँ वरदप्पा अपनी पत्नी लक्ष्मक्का के साथ रहते थे। व्यवसाय से सराफ थे, जो आभूषण गिरवी रख कर रुपया उधार देते थे। उनके यहाँ सन 1484 में पुत्र शिनप्पा का जन्म हुआ। बालक बड़ा होने के बाद व्यवसाय में लग गया। शिनप्पा भारी कंजूस था। चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए, ऐसा स्वभाव। वह झूठे हाथ से कौवा भी नहीं उड़ाता था कि कहीं अन्न का एक दाना भी जमीन पर न गिर जाए। इस दुर्गुण को छोड़ अन्य गुण भी थे। उसकी कंजूसी दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने, जिन्हें लीला पुरुषोत्तम कहते हैं, एक लीला की। ब्राह्मण बनकर उसकी दुकान पर अपने पुत्र के उपनयन संस्कार हेतु धन मांगने पहुंचे, जो नहीं मिला। वह ब्राह्मण उसकी पत्नी सरस्वती के पास पहुंचे, जो बड़ी सरल और दयालु थी। खर्च करने के डर से शिनप्पा पत्नी को भी धन नहीं देता था। धन के अभाव में सरस्वती ने मायके से मिली नाक की नथ ब्राह्मण को दान कर दी। ब्राह्मण वह नथ लेकर पुनः शिनप्पा के पास गिरवी रख पैसा लेने पहुंचे। नथ पहचान कर संदूक में रख दी। वह घर पर पहुंचा, पत्नी से नथ मांगी। वह घर के अंदर जाकर सोचने लगी कि अब कहाँ से दूंगी। तब उसने आत्महत्या करने के लिए एक कटोरे में जहर लेकर जैसे ही मुंह की ओर किया तो खन्न की आवाज़ आई। देखा तो उसकी नथ थी। लाकर पति को दी। पति ने संदेह मिटाने नथ ले दुकान पर संदूक में रखी नथ को देखा तो ताला वैसा ही लगा था, पर नथ गायब थी। तब शिनप्पा, जो इस रहस्य को समझ नहीं पा रहा था, पत्नी से पूछा। तब सारी घटना सरस्वती ने बता दी। घटना सुनते ही शिनप्पा के ज्ञान चक्षु खुल गए। ग्लानि के कारण वह मरा जा रहा था। उसने भगवान की पूजा के बाद तुलसी दल और जल हाथ में लेकर संपूर्ण संपत्ति श्री कृष्णार्पण मस्तु कहकर भगवान के चरणों में रख दीनों, ब्राह्मणों, गरीबों को बांट दी। यहाँ तक कि सरस्वती के श्रृंगार के सोने की डिब्बियाँ भी फिकवा दी। पति पत्नी अपरिग्रही बनकर भिक्षान्न मांगकर खाते हुए पंढरपुर पहुँचे। यवनों के उपद्रव के कारण वहाँ से विजयनगर साम्राज्य पहुँचे, जहाँ राजा कृष्णदेव राय राजासीन थे। राजा रत्नों के व्यवसायी होने के कारण शिनप्पा को पहचानते थे। आज उनको भिक्षुक के वेश में देखा। राजा व्यवसाय की शरण व्यासराय की शरण शिनप्पा ने ले ली। उन्हीं के चरणों में बैठकर वेद शास्त्र और स्मृतियों का अध्ययन किया। व्यास जी ने इन्हें दासपंथ की शिक्षा दी। पुरंदर के निवासी और दासपंथ में दीक्षित, इससे अब वह पुरंदरदास बन गए। मध्वाचार्य के द्वैत मत को इन्होंने स्वीकार किया, जिन्होंने दासपंथ चलाया था। इसमें कनकदास, विजयदास, जगन्नाथ दास और वैकुंठ दास प्रसिद्ध हुए। विट्ठल या विठोबा दासपंथ के आराध्य दैवत माने गए। प्रसन्न होकर व्यासराय ने इन्हें दास श्रेष्ठ की उपाधि से विभूषित किया, जिससे दास श्रेष्ठ पुरंदरदास कहलाने लगे। पुरंदरदास कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध कवि हुए। व्यासराय के गुरु श्रीपाद राय थे। संस्कृत के सभी ग्रंथों का कन्नड़ भाषा के विद्वानों की मंडली बुलाकर अनुवाद किया, जो बड़ा साहसिक कदम था। इसी परंपरा को उनके शिष्य व्यासराय फिर पुरंदरदास ने आगे बढ़ाया। यह कवि ही नहीं तो श्रेष्ठ संगीतज्ञ भी थे। कर्नाटक संगीत को इनकी देन चिरस्मरणीय है। इस समय उत्तर भारत के संगीत को हिंदुस्तानी संगीत और दक्षिण भारत के संगीत को कर्नाटक संगीत कहा जाता है। उत्तर भारत के संगीत का ध्यान राग या रागिनी
की तरफ अधिक होता है, भक्ति और भाव की तरफ कम। पर कर्नाटक में संगीत और साहित्य के साथ राग रागिनी पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। ऐसे श्रेष्ठ कवि, संगीतज्ञ और भगवत भक्त पुरंदरदास 80 वर्ष की आयु में वैकुंठ सिधार गए। भारत माता की जय।